अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी जो स्टोरीज़ हैं उनको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की जो अच्छी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो आज भी हम आप सबके लिए एक अच्छी स्टोरी लेके आए हैं जिससे कि आपको एक सबक भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक गाँव में एक गरीब बंदा रहता है जिसके पास ना अपना घर होता है ना उसके लिए कोई वो खाने पीने की उसके पास कोई चीज़ होती है। उसके पास और उसके उसने एक कुत्ता पाला होता है। वो उसे जो भी चीज़ खाने के लिए मिलती है तो वो आधी उस अपने कुत्ते को खिला देता है और आधी खुद खा लेता है। तो उसकी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही होती है। तो जब दिन के वक्त वो एक बेकरी के पास से गुजरता है तो उस बेकरी के जो उसमें जो शीशे लगे होते हैं तो बाहर से हर चीज़ नज़र आती थी कि अंदर क्या चीज़ रखी हुई है। तो वो जब भी वहाँ से गुजरता तो उस बेकरी में एक केक पड़ा होता था। वो रोज़ उस केक को देखता और उसके दिल में ये उस केक को खाने की चाहत पैदा होती कि मैं भी इस केक को खाऊं क्योंकि वो उसे बाहर से बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार नज़र आ रहा था। लेकिन उसके पास इतने पैसे ना थे कि वो जाके इस केक को लिए और उसे खाए। तो जब वो रोज़ से गुजरता तो उस केक को वो उधर ठहर जाता और काफ़ी देर उस केक को देखता रहता शीशे में से। तो जो उसके साथ कुत्ता था वो भी उस केक को देखता रहता और धीरे-धीरे में वो ये भी चीज़ सोचता कि कब मेरा मालिक इस केक को खरीदेगा और आधा मुझे देगा और आधा जो है वो जो खुद खाएगा। तो इस तरह उसकी जो लाइफ है वो जारी रहती है। वो रोज़ाना वहाँ से गुजरता है, उस केक को देखता है, वो ठहर जाता है, फिर वहाँ से गुजर जाता है। वो कुत्ता भी यही दिल में सोचता है कि कब इस केक को खाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके मालिक के पास कोई पैसे वगैरह तो होते नहीं है, तो इसलिए वो अभी तक इसी केक को देख रहे होते हैं। तो फिर एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो उस केक को उधर ही देख रहे होते हैं, तो एक गाड़ी आकर उनके सामने रुकती है। उसमें से एक बंदा उतरता है जो कि बहुत ही अमीर नज़र आ रहा था। वो जैसे उतरता है और उस बेकरी की तरफ चलता है तो उसका जो पर्स है वो उधर ही गिर जाता है। वो बंदा बेकरी में चला जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है और बहुत सी खाने की चीज़ें जो है वो ऑर्डर कर लेता है। तो वो खाने में मसरूफ़ हो जाता है। ये दोनों बाहर से उसे देख रहे होते हैं और उनकी नज़र केक पे भी होती है। वो दिल में यही सोच रहे होते हैं कि कब ये केक हमें खाने को मिलेगा, कब हम ये केक खाएँगे, तो उनको ये पता चलेगा ये कितना लज़ीज़ है, कितना मज़ेदार है। तो वो यही सोच रहे होते हैं। उसके साथ जो कुत्ता है वो जब पीछे मुड़ता है और गाड़ी की तरफ उस बंदे की गाड़ी की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक पर्स पड़ा होता है। वो कुत्ता जाता है उस पर्स को उठाता है और अपने मालिक की तरफ दौड़ता हुआ आ जाता है। जब उसका मालिक उस पर्स को खोलता है तो उसमें बहुत से पैसे होते हैं। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं कि अब हम इन पैसों से जो ये हमारी एक ख्वाहिश थी कि हम इस केक को खाएं कि ये कैसा है और कितना लजीज है, मज़ेदार है। तो आज हमें ये केक खाने का मौका मिलेगा क्योंकि हमें पैसे मिल गए। तो उसका मालिक वो पास कुत्ते से ले लेता है, कुत्ता बाहर खड़ा हो जाता है और उसका जो मालिक है वो अंदर चला जाता है बेकरी के केक लेने के लिए। वो वहाँ जाके इधर उधर दूसरी चीज़ों को देखने में लग जाता है। और वो बंदा जिसका पर्स गिरा था वो उसने भी अपना जो खाना था वो ख़त्म कर लिया और उसके बाद वेटर से कहता है कि मेरा जो बिल बना है वो ले आओ। जब वेटर उसके पास बिल लेके आता है तो वो अपनी जेब में हाथ डालते तो उसके जेब में पर्स नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मेरा पर्स कहीं गुम हो गया है। जब वो ये चीज़ वेटर को बताता है कि मेरा पर्स कहीं गुम हो गया है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो वेटर उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करता है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तुम यहाँ खाने के लिए क्यों आए हो। तो वेटर को पता नहीं था कि ये कौन है और कितना अमीर है। वो ये समझ रहा था कि शायद ये कोई गरीब है और इसने यहाँ आके मुफ्त का खाना जो है वो मरा खाया है। तो वेटर उससे बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और उससे बहुत बुरा भला कहता है। दूसरी तरफ जो कुत्ते का मालिक था वो ये सारा मंजर देख रहा था। तो उसके पास में उस बंदे की फ़ोटो भी थी। तो कुत्ते के मालिक को ये फ़ौरन पता चल जाता है कि ये पास किसी बंदे का है और ये बाहर गिर गया था। तो अगर मैं इससे अपना केक भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसको ना बताया तो ये बंदा मुश्किल में आ सकता है जो वेटर के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो उसके दिल में उस बंदे के लिए रहम पैदा हो जाता है। वो उस बंदे के पास चला जाता है और उससे कहता है कि आपका पर्स बाहर गाड़ी के पास गिर गया था, तो ये आप अपना पर्स वापस ले लें। वो बंदा उससे पर्स वापस ले लेता है और जो भी उसका बिल बना होता है वो वेटर को दे देता है। तो वो कुत्ते का मालिक उसे पर्स देने के बाद वापस शॉप से निकल आता है।
ये चीज़ देख के कुत्ता बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि बहुत मुश्किल से पैसे मिले थे और उसने अपने दिल में ये दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज जो जिस केक को हम इतने दिन से देख रहे हैं, आज हमें वो केक खाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके मालिक जो है, उसके मालिक एक वजह से वो ईमानदारी की वजह से वो फिर केक खाने से रह गया और वो दोनों मायूस होकर वहाँ से चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो वो पीछे से हमें वो बंदा आवाज़ लगाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये वही बंदा होता है जो गाड़ी से उतरा था और जिसने उस बेकरी में दाखिल हुआ था और जिसका पर्स वहाँ गिरा था। तो कुत्ता और उसका मालिक दोनों ये उसे देखकर वहाँ हैरान रह जाते हैं कि ये हमारे पीछे क्या कर रहा है। तो वो शख्स उन्हें बताता है कि आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और मुझे अपना पर्स वापस किया, आप लोगों ने इतनी ईमानदारी का मुज़ाहरा किया है, तो मैं आप लोगों को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो वो पहले तो उस गिफ्ट लेने से मना कर देते हैं, नहीं हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें कोई गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए। तो वो उस बंदे की इसरार करने पे वो उससे ले लेते हैं। तो वो जो उन्हें गिफ्ट देता है उसमें वही केक मौजूद होता है जिससे वो इतने दिनों से देख रहे होते हैं। तो वो बंदा वही केक उनके लिए लाया होता है। तो कुत्ते का मालिक जो है वो आधा केक फिर खुद खा लेता है और आधा जो है वो अपने कुत्ते को खिला देता है। तो इस तरह उन्हें अपनी जो ईमानदारी का है वो इनाम भी मिल जाता है और इससे हमें एक सबक भी मिलता है कि हमें हमेशा जो है दूसरों की मदद उनके पास उन्हें वापस कर देनी चाहिए।